क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज गिवन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे हो रहा है कि नीचे प्रत्येक क्वेश्चन में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में से एक दे रखा है, तो यहाँ पे बोला कि वैल्यू बताइए जो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा उसका। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए साइन ए इक्वल टू दे रखा है 2/3, तो यहाँ पे एक का वैल्यू दे रखा है, तो जो भी अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा उसका वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के कुछ बेसिक पॉइंट है उसको समझ लीजिए। जैसे टोटल जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो टोटल 6 होता है। यहाँ पे देखिए कौन कौन होता है। पहला होता है साइन, सेकंड होता है कोसाइन, थर्ड होता है टेंजेंट, उस प्रकार 4 होगा कोसेकेंड, 5 होता है सेकेंड, और जो छठा होता है वो होता है कोटेंजेंट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये साइन है पूरा नाम, इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है साइन, SIN, और इसके साथ एंगल लगा दीजिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये साइन और थीटा दोनों आपस में मल्टीप्लाई में नहीं रहता, ये हमेशा दोनों एक साथ रहेगा, लेकिन आपको इसको प्रोडक्ट के रूप में नहीं समझना है। जैसे कहने का मतलब ये जो साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसको आप कभी भी साइन इंटू थीटा नहीं समझिएगा, ठीक है। ये हमेशा एक साथ रहता है, क्यों रहता है वो आपको आगे आ जाएगा समझ में, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है, ये हमेशा एक साथ यूज होगा। उसके बाद सेकंड में है कोसाइन, इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है कॉस, इसके साथ एंगल आएगा थीटा, तो ये हो जाता है कॉस थीटा। थर्ड है टेंजेंट, तो इसी को आप शॉर्ट में लिखिएगा टेन, इसके साथ एंगल लगाइए थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। फिर इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर, यहाँ पे कोसेकेंड, तो कोसेकेंड को शॉर्ट में लिखा जाता है कॉसेक, इसके साथ एंगल लगाइए थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। उसी प्रकार है सेकेंड, तो यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा सेक, और यहाँ पे एंगल आएगा थीटा, तो सेक थीटा। और जो लास्ट है कोटेंजेंट, तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है कॉट, और इसके साथ एंगल आएगा थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद समझिए, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, इसको आप ध्यान रखिएगा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H, टेन थीटा होता है P/B। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो साइन का अपोजिट होता है वो होता है कोसेक, और कोसाइन का अपोजिट होता है सेकेंड, और टेंजेंट का अपोजिट होता है कोटेंजेंट। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि साइन का अपोजिट होगा कॉसेक, कॉस का अपोजिट होगा सेक, और टेन का अपोजिट होगा कॉट। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि कॉसेक का अपोजिट होगा साइन, क्योंकि साइन है का अपोजिट कॉसेक है तो कॉसेक का अपोजिट साइन हो जाएगा। उस प्रकार कॉस का अपोजिट है सेक, तो सेक का अपोजिट कॉस हो जाएगा, और टेन का अपोजिट है कॉट, तो कॉट का अपोजिट टेन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे साइन थीटा था P/H, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसको अपोजिट कर दीजिए, दैट मीन्स नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा H/P। उस प्रकार कॉस थीटा होता है B/H, तो सेक थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा H/B, और टेन थीटा होता है P/B, तो इसका भी अपोजिट करिए, तो ये हो जाएगा B/P। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होता है, ये 6 का वैल्यू इस तरीके से निकलेगा। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है उसका यूज हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगा, अदरवाइज और कोई भी ट्रायंगल में नहीं होगा, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक पॉइंट याद रखना है कि थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि थीटा के जो सामने साइड होगा उस साइड को बोला जाता है परपेंडिकुलर। इसको जब आप एकदम रट लीजिए कि थीटा के सामने का जो साइड होता है उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। तो जैसे यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ये तो फिक्स रहता है, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो जब ये है 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो दो एंगल बता, ये दोनों कौन एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री, तो बाकी ये दोनों का सम कितना होगा 90, तो ये दोनों एक्यूट एंगल ही होगा ना। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। तो या तो थीटा यहाँ पे रहेगा या तो थीटा यहाँ पे रहेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना कि थीटा कभी भी यहाँ पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा, तो यहाँ पे थीटा कभी आएगा ही नहीं। थीटा या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा। तो हम दोनों केस में देखेंगे कि जब थीटा यहाँ पे रहेगा तब क्या होगा, और जब थीटा यहाँ पे रहेगा तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, और इस ट्रायंगल में यहाँ पे भी 90 के सामने एच हो जाएगा, और ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल, और यहाँ पे हम मान लेते हैं थीटा। अब देखिए दोनों केस में क्या होगा।
आपको हमेशा ये रखना है कि थीटा के सामने वाले साइड को क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखिए थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने वाले साइड ए बी, तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, बाकी एक जो बच गया वो हो जाएगा बेस। और आपको बात समझ में, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है, अब बाकी एक बच गया वो हो जाएगा बेस। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने ये बी सी है, तो यहाँ पे बी सी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बाकी जो ए बी बच गया तो ये हो जाएगा बेस। तो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहेगा, तो इसमें आपको रट नहीं लेना है कि ये जो खड़ा वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा, कभी नहीं। वो थीटा पे डिपेंड करता है कि थीटा नीचे है या फिर थीटा ऊपर है। अगर थीटा नीचे है तो ये वाला साइड जो खड़ा है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और अगर थीटा ऊपर है तो ये वाला साइड जो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, ये वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लीजिए आप, जैसे यहाँ पे हम दो ट्रायंगल ड्रा किए हैं ए बी सी, और एक दूसरा ट्रायंगल भी है ए बी सी ही। तो यहाँ पे एंगल भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और यहाँ पे भी एंगल भी 90 है, तो ये भी हो जाएगा हाइपोटेनस। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में आप देखे थे कि यहाँ पे हम थीटा मान लिए थे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि यहाँ पे जो ये जैसे यहाँ पे वर्टेक्स सी है, जिट मीन्स एंगल सी है ना, तो एंगल सी को ही मान लिया जाता है यहाँ पे। जैसे एक्यूट एंगल यहाँ पे एंगल सी ही रहेगा, थीटा उटा कुछ नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे एंगल सी ही रहेगा। तो उस केस में क्या होगा कि इस एंगल के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो एक साइड बच गया वो बेस। यही ना आपको ऊपर में भी सिखाए थे कि थीटा के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर, बाकी जो एक बचेगा वो बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, ये एंगल ही कर रहा है, एंगल सी कर रहा है, तो एंगल सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ पे एंगल ए को ही एक्यूट एंगल मान लिया गया है, तो यहाँ पे इस एंगल के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और यहाँ पे ये वाला हो जाएगा बेस। और आपको बात समझ में, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि थीटा हो या फिर एंगल हो, उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना, और इसमें कुछ ध्यान रखना नहीं है। और इसके अलावा जो फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे आपको लिखे थे, जो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, और कॉसेक होता है एच अपॉन पी, और सेक होता है एच अपॉन बी, और कॉट होता है बी अपॉन पी। तो ये 6 रेशियो का जो फॉर्मूला होता है इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में था साइन ए इक्वल टू 2/3। तो अभी आपको बताएं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच, तो यहाँ पे हो जाएगा पी अपॉन एच। अब सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना है। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लीजिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं ए है, बी है और सी है। जैसे देखिए एक तरीका, जैसे यहाँ पे एंगल के रूप में ए है, ठीक है, यहाँ पे एंगल के रूप में क्या है, ए है ना, तो ए को आप नीचे रखिएगा। हालांकि ए को आप यहाँ पे भी रख सकते हैं क्योंकि ए तो एक्यूट एंगल है, तो ये या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ए को यहाँ पे ही रखें। ठीक है, तो ए को यहाँ पे रखें, बी और सी, और यहाँ पे ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये 90 के सामने वाला ये तो हाइपोटेनस ही होगा। और यहाँ पे देखिए आपको बताया था ना कि एंगल के सामने वाले साइड को बोला जाता है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे एंगल ए है तो ए के सामने हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, और बाकी एक जो साइड बच गया ये हो जाएगा बेस। जैसे यहाँ पे थीटा की जगह एंगल ए है, तो आपको बताया था ना कि थीटा के सामने वाले को बोला जाता है परपेंडिकुलर, और यहाँ पे थीटा की जगह एंगल ए है, तो यहाँ पे एंगल ए के सामने वाले साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, बाकी एक जो साइड बच गया ए बी ये हो जाएगा बेस। इतना तो बात क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप हाइपोटेनस का लेंथ निकालिए। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे आपको यूज करना होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हो जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखिए एच का वैल्यू तो आपको निकालना है और पी का वैल्यू 2 दे रखा है, तो यहाँ पे इसको 2 लिख देते हैं, और पी अपॉन एच, सॉरी एच तो दे रखा है ना, एच का वैल्यू 3 दे रखा है, हमको यहाँ पे बी निकालना है, एच नहीं, एच का वैल्यू तो 3 दे ही रखा है, तो हमको यहाँ पे बी निकालना है। तो यहाँ पे निकालिए, तो एच का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस बी आपको निकालना है, तो बी की जगह बी ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और ये 2 का स्क्वायर 4 को इधर ला के माइनस करिए, तो 9 - 4 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 5,
तो यहाँ पे हो जाएगा b इक्वल टू √5। तो b का वैल्यू आ गया √5। तो यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ पे ये आया है √5। जो वैल्यू हम निकालेंगे उसको हम घेर देंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कौन वैल्यू दे रखा था पहले से और कौन वैल्यू आप निकाले हैं। तो यहाँ पे √5 को हम घेर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमसे बोला था कि अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा उसको आप फाइंड आउट करिए। तो एक तो दे ही रखा है, जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दे रखा था, साइन a का वैल्यू दे रखा है 2/3। अब बताइए साइन का अपोजिट आपको क्या बताए थे, कॉसेक। साइन का अपोजिट कॉसेक ही होता है ना, तो यहां से हम निकाल लेंगे कॉसेक a का। कॉसेक a क्या होता है, ये होता है p/h, और कॉसेक a क्या होता है h/p। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इसको उलट देना है। तो यहाँ पे देखिए इसको उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/2। और यहाँ से भी अगर आप चलिएगा तो वही चीज होगा, h का वैल्यू 3 और p का वैल्यू 2। तो यहाँ पे हो गया 3/2। आ रहा बात समझ में। जैसे साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू है 2/3, तो कॉसेक a का वैल्यू हो जाएगा 3/2, इसका अपोजिट 3/2 ही होगा। उसके बाद यहाँ पे हम निकाल लेते हैं cos a, ये होता है b/h। और यहाँ पे देखिएगा b का वैल्यू कितना है √5, तो यहाँ पे हो जाएगा √5, और h का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, डेट मीन्स √5/3। और cos का अपोजिट होता है sec, तो यहाँ से निकाल लीजिए sec a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h/b। तो यहाँ पे इसको सिर्फ उलट के लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/√5, क्योंकि h का वैल्यू 3 और b का वैल्यू √5, तो ये हो गया 3/√5। और आपको बात समझ में। उसके बाद होता है tan a। tan a इक्वल होता है p/b। तो यहाँ पे देखिएगा p का वैल्यू कितना है 2 और b का वैल्यू है √5, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा 2/√5। फिर cot a निकाल लीजिए, तो cot a होता है b/p, तो यहाँ पे इसको उलट के लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा √5/2। और आपको यहाँ से भी देख के लिखना है तो लिख सकते हैं, जैसे b/p था, तब b का वैल्यू √5, तो ये हो गया √5, और p का वैल्यू देखिए 2 है, तो यहाँ पे आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे दे रखा है cos a इक्वल टू 4/5। तो यहाँ पे भी आपको सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए cos a इक्वल टू होता है b/h, यही होता है। तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए। यहाँ पे एंगल है a, तो यहाँ पे हम a को रखते हैं, तो ये हो जाएगा ABC। और यहाँ पे इसको इस तरीके से हाईलाइट कर दीजिएगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 के सामने वाला h हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा b का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे देखिए एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और बाकी एक ये जो साइड बच गई ये हो जाएगा बेस। इतना तो बात आपको क्लियर होगा। एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो ये हो गया BC परपेंडिकुलर, बाकी एक साइड तो ए भी बचा वो हो जाएगा बेस। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे b का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा 4, और h का वैल्यू है 5, तो यहाँ पे h की जगह आ जाएगा 5। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा, तो यहाँ पे चलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये होता है h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, देखिए h का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा, इक्वल टू p²। तो p तो आपको निकालना ही है ना, तो p की जगह तो p ही रहेगा, और b², तो b का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे 16 को इधर ला के माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे इसको माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू p²। जैसे 25 माइनस 16 9 ही होगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा p² इक्वल टू 9, तो p बराबर हो जाएगा √9। तो यहाँ से p का वैल्यू आ जाएगा 3। अब देखिए अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे वैल्यू +-3 आएगा, तो बिल्कुल +-3 आएगा, लेकिन आपको लेना है क्या, यहाँ पे सिर्फ आपको लेना है +3। -3 कभी पॉसिबल है ही नहीं। अब -3 क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो साइड का लेंथ है ना, और साइड का लेंथ निगेटिव कैसे हो सकता है। साइड का लेंथ अगर आप एक साइड ड्रा करते हैं इस तरीके से, तो इसका लेंथ कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, या तो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा। निगेटिव कैसे हो सकता है, साइड का लेंथ तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता है।
तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, ये BC साइड का लेंथ है, इसी वजह से यहाँ पे जो -3 वैल्यू आया, ये -3 कभी पॉसिबल है ही नहीं, इसी कारण यहाँ पे रूट का वैल्यू डायरेक्ट +3 ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब बात भी आपको समझ आना चाहिए। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया 3, तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए, ये आ गया 3। अब देखिए यहाँ पे आपको हम एक चीज़ और सिखा देते हैं, जैसे आप याद रखिएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये आपको बहुत काम करेगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट, देखिए ये होता क्या है। पाइथागोरस, पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे ये होता है 3 4 5, इसको आप हमेशा ही रखिएगा, 5 12 13, फिर होता है 6 8 10, फिर हो जाएगा 7 24 25, और एक याद रखिएगा 9 40 और 41। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में जितना भी ट्रिपलेट का यूज होगा वो इसी पांचों में से होगा। ठीक है, तो इसको आप हमेशा मतलब याद रखिएगा। जैसे पहला होता है 3 4 5, तो 3 4 5 का मतलब क्या हुआ, ये जो बड़ा वाला जो दिख रहा है आपको, ये हाइपोटेनस होता है, हमेशा सब में जो बड़ा वाला है वो हो जाएगा हाइपोटेनस, यहाँ पे ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और यहाँ पे 41 हो जाएगा हाइपोटेनस। इतना बात तो क्लियर हो गया। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में जो बड़ा वाला साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस। उसके बाद रिमेनिंग दो साइड क्या होगा, तो अगर एक परपेंडिकुलर होगा तो दूसरा बेस हो जाएगा, और जैसे मान लीजिए कि 3 परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, और अगर 4 परपेंडिकुलर है तो फिर 3 बेस हो जाएगा। सब में वही चीज होगा, जैसे 5 परपेंडिकुलर है तो 12 बेस हो जाएगा, और अगर 12 परपेंडिकुलर है तो फिर 5 बेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए तो एक 5 था, एक 4 था, ये 3 तो आप निकाल के लाए हैं ना, यहाँ पे इसको हम जो घेर के लिखे ये आप निकाल कर आए हैं। तो अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट से चलते तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका लेंथ आप 3 लिख सकते थे, क्योंकि 4 और 5 वाला कॉम्बिनेशन देखिए कहाँ पे है, इसी ट्रिपलेट में ना 4 और 5 आया है। तो आप बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट भी इसका वैल्यू डायरेक्ट आप 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 4 5 का कॉम्बिनेशन इसी में है ना, 3 4 5 में, तो यहाँ पे आपको तो ये पता है कि जो बड़ा वाला साइड है वो हाइपोटेनस ही होगा, और जबकि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और एक साइड 4 यहाँ पे दे रखा था, तो बचा कौन, एक 3 ही बचा, जो कि 3 यहाँ पे आ जाएगा। और आपको बात समझ में, तो ट्रिपलेट आप इसको हमेशा ही रखिएगा। यहाँ पे हम इसका भी यूज करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन में जहाँ पे ट्रिपलेट आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे cos A जो कि B/H होता है, इसका वैल्यू तो दे रखा था 4/5। अब यहाँ पे बताइए cos का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, तो यहाँ पे सेक A का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये होता है H/B, तो ये हो जाएगा 5/4। इसको सिर्फ उलट देना 4/5, तो ये हो जाएगा 5/4। इसके बाद साइन A का वैल्यू निकालिए, तो साइन A होता है P/H, तो यहाँ पे देखिएगा P का वैल्यू 3 और H का वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 3/5। और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक A का वैल्यू हो जाएगा H/P, तो यहाँ पे इसको उलट के लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/3। इसके बाद टाइन होता है, तो टाइन A का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये होता है P/B, तो यहाँ पे देखिए P का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4। इसका अपोजिट होता है cot A, तो यहाँ पे डायरेक्ट 4/3 आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम आपको अभी याद करने के लिए ये फार्मूला लिख रहे हैं ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए। तो ये होता है B/P, तो ये हो जाएगा 4/3। तो ये आपका एक दे रखा था, और बाकी जो अदर जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू ये सब है, ये जो 5 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है tan θ = 11, तो 11 को आप 11/1 भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। और tan θ = क्या होता है, P/B। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करिए, यहाँ पे हो जाएगा A B और C, यहाँ पे एंगल B है 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल के जगह दिया है थीटा, तो थीटा आप या तो यहाँ पे मान लीजिए या तो आप यहाँ पे मान लीजिए, कहीं पे भी आप मान लीजिए, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये हो गया एंगल थीटा। और यहाँ पे 90 के सामने ये तो हाइपोटेनस रहेगा ही रहेगा। अब बताइए थीटा के सामने वाले साइड को बोला जाता है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, बाकी एक साइड जो ए भी बच गया तो ये हो जाएगा बेस। इतना बात तो क्लियर होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, परपेंडिकुलर है 11, तो यहाँ पे हो गया 11, और बेस है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब चलिए ट्रायंगल ABC में, तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ABC,
तो यहाँ पे यूज करिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा एच का वैल्यू आपको निकालना है, तो एच की जगह एच ही रहेगा, पी स्क्वायर, तब पी का वैल्यू 11 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एच इक्वल टू 121 प्लस 1, यहाँ पे एच स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे एच इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 122, यानी हाइपोटेनस का जो लेंथ आएगा वो आएगा अंडर रूट 122। तो यहाँ पे इसको नोट कर देते हैं, ये आ गया अंडर रूट 122। अब यहाँ पे सारे का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पे tan का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन बी, और इसका वैल्यू है 11/1। tan का अपोजिट क्या बताए थे, कॉट बताए थे ना, तो यहाँ पे पहले कॉट का निकालिए, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन पी, यहाँ पे p अपॉन बी है तो ये हो जाएगा b ऊपर और p नीचे, तो b अपॉन पी, और यहाँ पे इसको भी उलट दीजिए, तो हो जाएगा 1/11। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, या फिर b अपॉन पी का वैल्यू आप यहाँ से भी देख कर लिख सकते हैं, जैसे b का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया, और p का वैल्यू 11 है तो यहाँ पे 11 हो गया। इसके बाद आप निकालिए साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है p अपॉन एच, तो यहाँ पे देखिएगा p का वैल्यू है 11, तो यहाँ पे आ गया 11, और h का वैल्यू है अंडर रूट 122, तो यहाँ पे रख दीजिए, ये हो जाएगा अंडर रूट 122, और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक का निकाल लीजिए, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन पी, तो यहाँ पे इसको उलट के लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 122 अपॉन 11, फिर बच गया कॉस, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है b अपॉन एच, तो यहाँ पे देखिएगा b का वैल्यू 1 और h का वैल्यू अंडर रूट 122, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 122 इस तरीके से। और कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो सेक का निकालिए, तो सेक थीटा इक्वल होता है h अपॉन बी, तो यहाँ पे इसको उलटिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 122 अपॉन 1, डेट मीन्स अंडर रूट 122। तो इस तरीके से आपको वैल्यू को निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे दे रखा है cot थीटा इक्वल टू 12/5, और यहाँ पे बताइए cot थीटा इक्वल टू क्या होता है b अपॉन पी, तो यहाँ पे हो जाएगा b अपॉन पी, और यहाँ पे सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, यहाँ पे हो जाएगा a b और c, यहाँ पे 90 और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ये तो हमेशा फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे है थीटा, तो थीटा को या तो आप यहाँ पे रखिए या फिर आप यहाँ पे रखिए, कहीं पे भी रखिए, जैसे हम यहाँ पे रखते हैं, तो थीटा के सामने ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये वाला हो जाएगा बेस। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे b का वैल्यू दे रखा है 12, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये 12 है, और p का वैल्यू दे रखा है 5, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे h का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास दो तरीका है, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल लीजिए जैसे सब में हम निकालते आए हैं, या फिर दूसरा तरीका है जो आप क्वेश्चन नंबर 2 में आपको हम ट्रिपलेट बताएं उसका यूज करके भी आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको ट्रिपलेट का यूज करके वैल्यू निकाल के दिखाते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा बी नोट एट, यहाँ पे सबसे पहले आप बताइए कि 5 और 12 के टर्म में ट्रिपलेट क्या था, याद करिए, यहाँ पे ट्रिपलेट था 5, 12, 13, यही था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बी नोट डेट 5, 12, 13 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग को पता है कि 5, 12, 13 है जो कि एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे जो बड़ा वाला साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, ये तो आपको पता ही है, जो बड़ा वाला साइड इसमें होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा। और ऐसे भी यहाँ पे देखिए p का वैल्यू तो 5 दे रखा है और b का वैल्यू 12 दे रखा है, ये p है ये b है, तो बाकी एक ये बचा 13, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हियर h इक्वल टू 13, तो यहाँ पे ये वाला साइड हो जाएगा 13। तो इस तरीके से भी वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
और फिर ऐसे आपको दिक्कत है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकालिए, जैसे मन है वैसे निकाल लीजिए। ये भी सही है और वो भी सही है। तो यहाँ पे देखिएगा इसके बाद, तो यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है b/p, और इसका वैल्यू दे रखा है 12/5। और आपको पता है कि कॉट का अपोजिट क्या होता है, टेन होता है। जैसे टेन का अपोजिट कॉट, तो कॉट का अपोजिट टेन हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले टेन थीटा का वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा p/b, और यहाँ पे इसको उलट दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/12। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद साइन थीटा का निकाल लीजिए, तो ये होता है p/h। तो यहाँ पे देखिएगा फिगर में p का वैल्यू है 5 और h का वैल्यू है 13, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा 5/13। और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक ना, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा h/p। यहाँ पे इसको उलट के लिखिए, तो ये हो जाएगा 13/5। और एक होता है ये कॉस, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है b/h। तो यहाँ पे देखिएगा b का वैल्यू है 12 और h का वैल्यू 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/13। और कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो यहाँ पे निकालिए सेक थीटा, तो ये हो जाएगा h/b। यहाँ पे इसको उलट के लिखिए, तो ये हो जाएगा 13/12। या फिर यहाँ से देख के वैल्यू पुट करना, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। h का वैल्यू है 13 और b का वैल्यू है 12, तो ये हो जाएगा 13/12। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है, तो राइट एंगल B पे है। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए ABC, यहाँ पे मान लेते हैं 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा B। और यहाँ पे A ले लीजिए, यहाँ पे C ले लीजिए, या फिर यहाँ पे A लीजिएगा तो यहाँ पे C आ जाएगा। लेकिन हमेशा B को यहीं पे रखना है राइट एंगल पे, क्योंकि वो रखा है राइट एंगल कहाँ पे है, तो B पे है, तो यहाँ पे B हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा बोला कि AB का लेंथ है 24 सेंटीमीटर, तो AB ये वाला लेंथ दे रखा है 24। फिर बोला BC का लेंथ है 7 सेंटीमीटर, BC ये वाला लेंथ ये दे रखा है 7। तो बोला डिटरमाइन, फर्स्ट में बोला है साइन ए कॉमा कॉस ए, तो साइन ए और कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90 है, तो 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, और यहाँ पे एंगल ए है ना, यहाँ पे देखिए दोनों में एंगल क्या है, एंगल ए है। तो यहाँ पे एंगल ए को हाईलाइट करिए, और एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। आपको पता होना चाहिए एंगल के सामने वाले साइड को बोला जाता है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप हाइपोटेनस का लेंथ निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपके पास दो तरीका हाइपोटेनस का लेंथ निकालने के लिए, या तो आप पाइथागोरस ट्रिपलेट से चलिए या फिर बाई पाइथागोरस थ्योरम चलिए, जिससे मन है उससे चलिए। जैसे यहाँ पे हम ट्रिपलेट से चलते हैं, जैसे हो जाएगा बी नो डेट 7 और 24 के टर्म में क्या था ट्रिपलेट, आप याद करिए। 7 24 के टर्म में था 7 24 25 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। हम लोग को पता है कि 7 24 25 क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। और इसमें जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, और यहाँ पे आपको हाइपोटेनस का ही लेंथ निकालना है, यानी एच यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे लिख देंगे हेयर एच इक्वल टू 25, तो यहाँ पे ये हो गया 25। और अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है तो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कैलकुलेशन थोड़ा कम जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमसे बोला था साइन ए और कॉस ए का वैल्यू बताने के लिए, तो पहले हम साइन ए का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है P/H, तो ये हो जाएगा P/H। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, P का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और H का वैल्यू 25, तो यहाँ पे हो गया 25। इसके बाद है कॉस ए, तो यहाँ पे कॉस ए का भी निकाल लीजिए। तो कॉस ए ये होता है B/H। यहाँ पे देखिएगा B का वैल्यू कितना 24 ना, तो ये हो गया 24 और H का वैल्यू है 25। तो यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू हो जाएगा 24/25 और साइन ए का 7/25। अब इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पे बोला है साइन सी कॉमा कॉस सी का वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पे इस बार एंगल सी दे दिया है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे फर्स्ट में एंगल ए था, लेकिन इस बार क्या किया है कि एंगल को ए की जगह सी कर दिया है, तो फिगर तो वही वाला रहेगा। यहाँ पे इसको फिगर को बना लीजिए आप। यहाँ पे था ए, यहाँ पे बी,
और यहाँ पे सी, यहाँ पे बी के सामने ये वाला हो जाएगा हाइपोटेनस। ये था 25, ये था 24 और ये है 7। इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये 24 है तो 25 है तो 25 ही रहेगा। ये भी 24 है तो 24 ही रहेगा। ये 7 का 7 ही रहेगा। यहाँ पे एंगल सी को एक्यूट एंगल माना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस एंगल को हाईलाइट करना होगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में एंगल ए था तो यहाँ पे एंगल ए को हाईलाइट किए थे, और यहाँ पे एंगल सी है तो एंगल सी को हाईलाइट करिए। और आपको पता है कि एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे एंगल सी के सामने कौन है, ए बी है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, बाकी एक साइड जो बच गया ये हो जाएगा बेस। इतना तो बात क्लियर होगा। जैसे इसमें आप देखे थे यहाँ पे एंगल ए था तो ए के सामने ये हो गया था परपेंडिकुलर और ये हो गया था बेस, लेकिन यहाँ पे एंगल सी एक्यूट एंगल है तो एंगल सी के सामने ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये जो एक साइड बच गया ये हो जाएगा बेस। अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपको पता है साइन सी, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन एच, तो यहाँ पे हो जाएगा पी अपॉन एच, और पी का वैल्यू है 24 तो यहाँ पे हो जाएगा 24 और एच है 25। इसके बाद कॉस सी निकालिए, तो कॉस सी होता है बी, कॉस सी या कॉस थीटा दोनों सेम चीज़ है, खाली वहाँ पे एंगल थीटा यहाँ पे एंगल सी है, और ये होता है बी अपॉन एच, और यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू 7 है तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 25। तो इस तरीके से आपको वैल्यू को निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, तो बोल रहा है फाइंड साइन ए एंड सेक ए। यहाँ पे 15 cot a इक्वल टू 8 दे रखा है, तो हमसे बोला कि साइन ए का वैल्यू क्या होगा और सेक ए का वैल्यू क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 15 cot a इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से cot a का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा cot a इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा 15 मल्टीप्लाई में है, तो जब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 15। यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई में था तो ये नीचे आके डिवाइड में हो गया। अब बताइए कॉट थीटा इक्वल टू क्या बताए थे, ये बताए थे बी अपॉन पी। तो इसके बाद आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, मान लेते हैं ए बी सी, यहाँ पे ये हो जाएगा 90 और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। यहाँ पे एंगल ए है ना, तो एंगल ए है एक्यूट एंगल, तो यहाँ पे ये हो गया एक्यूट एंगल, और एंगल के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस। और यहाँ पे देखिए बेस का वैल्यू 8 है तो ये हो गया 8, और परपेंडिकुलर का वैल्यू 15 है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 15। अब यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो आप हाइपोटेनस का लेंथ आप यहीं पे बता दीजिएगा कितना होगा। 8 और 15 के टर्म में क्या था ट्रिपलेट, 8 15 17 यही था ना, तो यहाँ पे हाइपोटेनस का लेंथ कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए, या तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए या फिर ट्रिपलेट का यूज करिए। जैसे यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करते हैं। जैसे देखिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे यूज करिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देखिएगा ये होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच आपको निकालना है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी है 15 तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और बी है 8 तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225, और यहाँ पे हो जाएगा 64। तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 289। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का लेंथ आएगा 17, ठीक है। तो हाइपोटेनस का लेंथ आ गया 17, तो यहाँ पे इसको नोट करिए, ये हो गया 17। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे ट्रिपलेट का यूज करना था तो ट्रिपलेट का भी यूज कर सकते थे, उसको आप इस तरीके से लिख सकते थे। जैसे देखिए बी नो डेट 8 15 17 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, और आपको पता है कि इसमें जो सबसे बड़ा वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हियर एच इक्वल टू 17, और आपको हाइपोटेनस का ही लेंथ निकालना था, तो यहाँ पे हाइपोटेनस का लेंथ हो जाएगा 17। तो या तो आप इस तरीके से करिए या फिर इस तरीके से करिए, दोनों तरीका सही है। अब यहाँ पे जो निकालना था उसको निकालिए। जैसे बोला साइन ए और सेक ए, तो यहाँ पे देखिएगा पहले साइन ए का वैल्यू निकालिए, तो साइन ए होता है पी अपॉन
एच, तो यहाँ पे देखिएगा पी और एच, तो यहाँ पे पी का वैल्यू है 15 और एच का वैल्यू है 17, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 15/17। और एक था सेकंड था सेक ए, तो यहाँ पे इसका ही वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिएगा सेक ए ये होता है कॉस का अपोजिट ना, और कॉस होता है बी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई बी। और यहाँ पे देखिए एच का वैल्यू कितना है 17, तो यहाँ पे भी रहेगा 17 ही। और बी, तो बी का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, बी का वैल्यू है 8, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 17/8। तो सेक ए का वैल्यू आएगा 17/8 और साइन ए का आएगा 15/17। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे कह रहा है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट टाइम बोला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे cot थीटा का वैल्यू दे रखा है 7/8, तो इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा cot थीटा इक्वल टू दे रखा है 7/8, और बताइए cot थीटा इक्वल टू क्या बताए थे, ये बताए थे b/p, यही ना बताए थे, cot थीटा होता है b/p। तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। यहाँ पे मान लेते हैं ए बी और सी, और यहाँ पे ये हो जाएगा 90 डिग्री, 90 के सामने वाले को बोला जाता है हाइपोटेनस, तो ये हो गया हाइपोटेनस। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंगल है थीटा, तो थीटा को या तो आप यहाँ पे रखिए या फिर यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम रखते हैं। तो थीटा के सामने ये वाला हो जाएगा P और ये वाला हो जाएगा B। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, B का वैल्यू है 7, तो यहाँ पे हो गया 7, और P का वैल्यू है 8, तो यहाँ पे हो गया 8। तो यहाँ से बताइए हाइपोटेनस का लेंथ कितना हो जाएगा 7 8। 7 8 के टर्म में तो कोई ट्रिपलेट था भी नहीं, तो यहाँ पे निकालना होगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे चलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम होता है h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो यहाँ पे h का वैल्यू तो आपको निकालना है, p, तो यहाँ पे देखिएगा p का वैल्यू है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और b का वैल्यू है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा h² इक्वल टू 64 प्लस 49। तो यहाँ बताइए h इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 113। तो ये हो गया हाइपोटेनस का लेंथ। तो यहाँ पे इसको शो कर देते हैं, ये आ गया अंडर रूट 113। अब यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पे इसको नोट करिए, यहीं पे इसको लिख रहे हैं। यहाँ पे था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और इसके बाद है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए या तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए या फिर इसको फार्मूला पे अरेंज करके थोड़ा छोटा भी आप कर सकते हैं, जैसे मन है वैसे करिए। जैसे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a² माइनस b² पे आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर देते हैं। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा समझने में भी दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे पुट करिए, साइन थीटा क्या होता है p/h, तो यहाँ पे हो गया p/h, और ये हो जाएगा 1 माइनस p/h। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होता है b/h, और ये हो जाएगा 1 माइनस b/h। आ रहा बात समझ में। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। बताइए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b², यही होता है ना। ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि a का वैल्यू 1 हो जाएगा और b का वैल्यू हो जाएगा p/h, तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी हो जाएगा a² माइनस b², तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और माइनस b², तो b का वैल्यू कितना p/h ना, तो हो जाएगा p/h का होल स्क्वायर। नीचे में भी वही चीज हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर माइनस b²। अब b का वैल्यू यहाँ पे b/h, तो ये हो जाएगा b/h का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना हो रहा है, फार्मूला पे अरेंज किए हैं जिसमें।
और अगर आपको दिक्कत है ये सब करने में तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करिए पी और एच का, हर जगह आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर 1 और p अपॉन एच, तो यहाँ पे देखिएगा p का वैल्यू है 8 और h का वैल्यू है √113। तो यहाँ पे इसको रखिए, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन √113 आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे में देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस b अपॉन एच, तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू कितना है 7 और h का वैल्यू √113, यहाँ पे इसको रखिए, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर लेना है, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पे √113 का स्क्वायर कितना 113 ही रहेगा। जैसे आपको पता है ना √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 ही होता है, तो उसी प्रकार √113 का स्क्वायर भी कितना होगा 113। ये सब में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और नीचे में आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे भी √113 का स्क्वायर करिएगा तो वही चीज़ रह जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ऊपर में एलसीएम लीजिए तो 113, तो यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 64, ये है बटा, नीचे में भी एलसीएम ले लीजिए तो 113, तो यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 49। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर से काटिए डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया। यहाँ पे ऊपर में इसको माइनस करिए, तो यहाँ पे इसको माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 49 और नीचे में यहाँ पे इसको माइनस करिए ये दोनों को, तो ये हो जाएगा 64। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 49 अपॉन 64। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आ रहा बात समझ में? जैसे देखिए अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा का अगर आप होल स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाता है साइन, यहाँ पे देखिए जैसे ही ब्रैकेट हटेगा ना तो ये जो स्क्वायर है वो साइन के ऊपर आ जाता है, डेट मीन साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से हो जाता है। तो उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख दिए हैं। जैसे आप ब्रैकेट हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो इसके ऊपर आ जाएगा, यानी दोनों तो सेम चीज़ ही है। और आपको बात समझ में? अब इसके बाद देखिए कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है b अपॉन p, तो हो जाएगा b अपॉन p का होल स्क्वायर। जैसे कॉट थीटा होता है b अपॉन p, तो कॉट थीटा की जगह हम पुट कर दें b अपॉन p। अब यहाँ पे b अपॉन p का वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए आप फिगर में, तो b का वैल्यू है 7 और p का वैल्यू है 8, तो यहाँ पे आपको पुट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए b की जगह 7 और p की जगह 8, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आएगा 49 अपॉन 64। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे कह रहा है इफ 3 cot a इक्वल टू 4, तो कह रहा है चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। इसका मतलब होगा कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, जो आपसे पूछा है, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे जो दे रखा है उससे चलिए। यहाँ पे दे रखा है 3 cot a इक्वल टू 4, तो यहाँ पे बताइए cot a का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है ना cot के साथ, तो 3 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3, मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में हो गया। और cot थीटा इक्वल टू क्या बताए थे b अपॉन p, तो यहाँ पे हो जाएगा b अपॉन p। अब सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बताइए। यहाँ पे मान लेते हैं a है, b है और ये c है। यहाँ पे 90 हो जाएगा, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। और यहाँ पे देखिए एंगल यहाँ पे आया है a, तो यहाँ पे इसको हाईलाइट करिए और एंगल के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे बेस का वैल्यू है 4, तो ये वाला हो गया 4 और परपेंडिकुलर है 3, तो ये वाला हो जाएगा 3। यहाँ से बताइए हाइपोटेनस का लेंथ कितना होगा। आपको अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होगा तो याद आ रहा होगा कि हाइपोटेनस यहाँ पे कितना होगा। जैसे 3 4 के टर्म में ट्रिपलेट क्या था, याद करिए आप, 3 4 5 नहीं बताए थे, यही था ना। तो यहाँ पे 3 है परपेंडिकुलर और ये है बेस, और तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस।
और ऐसे भी आपको पता है कि जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस का लेंथ आ गया कितना 5। तो यहाँ पे लिख दीजिए वी नो डेट 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर, ये जो बड़ा वाला साइड है ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो हियर h इक्वल टू 5। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से नहीं निकालना तो फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए, उस तरीके से निकालिए, जैसे मन है वैसे कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों टर्म को पहले नोट करिए, नहीं तो आप ऐसा करिए ना कि ये आपका LHS हो जाएगा, ये वाला LHS हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा RHS। तो आप एक बार LHS को सोल्व करिए और एक बार RHS को सोल्व करिए, और फिर देखिए कि क्या दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जैसे देखिए सबसे पहले हम LHS का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये दे रखा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, यही चीज दे रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 1 माइनस और tan a या tan थीटा इक्वल टू क्या बताए थे p अपॉन b, तो ये हो जाएगा p अपॉन b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसी वजह से p अपॉन b का होल स्क्वायर हो गया। जैसे tan स्क्वायर a है तो tan स्क्वायर a को आप tan a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये आपको पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताए थे। tan स्क्वायर a को आप tan a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और tan a का वैल्यू क्या होता है p अपॉन b, तो ये हो गया p अपॉन b का होल स्क्वायर। इसके बाद अब नीचे में आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे भी वही चीज़ है tan स्क्वायर a, तो वही चीज़ रहेगा p अपॉन b का होल स्क्वायर। आ रहा बात समझ में, जैसे ऊपर में भी tan स्क्वायर है नीचे में भी tan स्क्वायर है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर a का वैल्यू था p अपॉन b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ रहेगा ना, खाली यहाँ पे माइनस था तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे देखिएगा p अपॉन b, तो यहाँ पे देख लीजिए वैल्यू, p का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 16। यहाँ पे ऊपर में एलसीएम ले लीजिए तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 9, और नीचे में भी एलसीएम लीजिए तो यहाँ पे भी हो जाएगा 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए 16 से 16 कट जाएगा, तो यहाँ पे 16 माइनस 9 घटा के बताइए कितना 7, और यहाँ पे इसको ऐड करिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा 25, यानी LHS का जो वैल्यू आया वो आया 7 अपॉन 25। अब आपको RHS को सोल्व करना है, और यहाँ पे RHS है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिएगा RHS दे रखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे बताइए कॉस थीटा क्या बताए थे b अपॉन एच, तो हो जाएगा b अपॉन एच का होल स्क्वायर माइनस, और साइन थीटा क्या बताए थे p अपॉन एच, तो हो जाएगा p अपॉन एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ पे देखिएगा b अपॉन एच, तो b का वैल्यू है 4 और h का वैल्यू है 5 और p का 3, इसको भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ p अपॉन एच, अब p का वैल्यू 3 था ना, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो तरीका आपके पास है, या तो आप एलसीएम लीजिए या फिर डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। जैसे अगर डिनोमिनेटर सेम रहे तो आप नोमिनेटर को डायरेक्ट घटा लीजिए। एक बार फिर से सुनिए, अगर डिनोमिनेटर सेम रहे, जैसे यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या सेम है, तो आप नोमिनेटर को डायरेक्ट माइनस कर लीजिए। तो 16 माइनस 9 कितना होगा 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 अपॉन 25। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि RHS में भी आ रहा है 7 अपॉन 25 और LHS में भी आया था 7 अपॉन 25। तो आप देख रहे हैं कि LHS और RHS क्या आया, इक्वल आया ना। यहाँ पे हो गया LHS इक्वल RHS, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यस। हमसे बोला था कि दोनों इक्वल होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यस,
दोनों इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है इफ tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b, तो बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ पे देखिएगा tan थीटा इक्वल टू दे रखा है a अपॉन b, तो जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना होगा। यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू है a अपॉन b, और बताइए tan थीटा का फॉर्मूला क्या बताया गया था, ये बताया गया था p अपॉन b, यही होता है ना tan थीटा का फॉर्मूला p अपॉन b। अब सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। यहाँ पे मान लेते हैं a है, b है और ये c है। यहाँ पे ये हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंगल है थीटा ना, तो यहाँ पे थीटा यहाँ पे हम मान लेते हैं। तो 90 के सामने ये तो हाइपोटेनस रहेगा ही रहेगा, और थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, p का वैल्यू है a, तो यहाँ पे ये वाला हो गया a, b का वैल्यू है b, तो यहाँ पे b की जगह b ही रहेगा। और अब समझ में, यहाँ पे p का वैल्यू है a और b का वैल्यू है b, तो हमसे बोला cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस का लेंथ आपको निकालने की जरूरत है ही नहीं, जैसे क्यों नहीं है वो आप यहाँ पे समझिए। जैसे यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना था cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पुट करिए, cos थीटा क्या होता है b अपॉन h, और साइन थीटा होता है p अपॉन h, नीचे में भी वही चीज हो जाएगा b अपॉन h, सिर्फ यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस p अपॉन h। एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर में एलसीएम h आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस p, और नीचे में भी एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम h आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा b माइनस p। अब देखिए h से h कटेगा, तो यहाँ पे बच गया b प्लस p, और नीचे में b माइनस p। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो देखिए b का वैल्यू कितना b ही है, तो b की जगह तो b ही रहेगा। आ रहा बात समझ में, प्लस, और p का वैल्यू देखिए a है, तो p की जगह a हो जाएगा, तो यहाँ पे a हो गया। फिर यहाँ पे b की जगह b माइनस p की जगह a, तो इसका वैल्यू आएगा b प्लस a अपॉन b माइनस a। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है इफ 3 cot थीटा इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 6 cos थीटा। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे दे रखा है 3 cot थीटा इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 3 को इधर ले आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू 2 अपॉन 3 हो जाएगा। अब बताइए cot थीटा इक्वल टू क्या बताया गया था b अपॉन p, यही था ना। अब आप सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, यहाँ पे a b और c, यहाँ पे मान लेते हैं 90, और 90 के सामने ये हो जाएगा हाइपोटेनस। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे एंगल है थीटा, तो थीटा यहाँ पे मान लेते हैं, तो थीटा के सामने ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा b। यहाँ तक तो बात क्लियर होगा। अब वैल्यू को पुट करिए, b का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और p का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस का लेंथ यहाँ पे भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे पहले इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा हियर 4 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 6 cos थीटा। देखिए अगर साइन थीटा और cos थीटा प्लस माइनस में हो ऊपर नीचे, तो वहाँ पे आपको हाइपोटेनस निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप यही चीज़ देखे थे, तब वहाँ पे भी हाइपोटेनस का लेंथ हम नहीं निकाले थे। साइन थीटा क्या होता है p अपॉन h, तो ये हो गया p अपॉन h, माइनस 3 cos थीटा होता है b अपॉन h, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा होता है p अपॉन h प्लस 6, और ये होता है b अपॉन h। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करिए, ऊपर में आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम होगा h, तो यहाँ पे हो जाएगा 4p माइनस 3b, एलसीएम लेने तो आता ही होगा, और नीचे में भी एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे भी एलसीएम हो जाएगा h, तो यहाँ पे है 2p प्लस 6b, और यहाँ पे h से h कटेगा, तो यहाँ पे लिखिए
तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 4p माइनस 3b और यहाँ पे 2p प्लस 6b। अब यहाँ पे वैल्यू को रखिए तो ये हो जाएगा 4 और p, यहाँ हम देखेगा p का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 और यहाँ पे b की जगह 2। नीचे में भी 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2, यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए तो हो जाएगा 12 माइनस 6 अपॉन 6 प्लस 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 अपॉन 18। यहाँ पे काटिए तो ये आ जाएगा 1/3, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है इफ tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b देन प्रूव डैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा उसी से चलिए। यहाँ पे दे रखा tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b, और आपको पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p अपॉन b। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। यहाँ पे हो गया ए बी सी, यहाँ पे एंगल बी के सामने ये वाला हो जाएगा हाइपोटेनस, और यहाँ पे एंगल है थीटा, तो यहाँ पे हम थीटा को रख देते हैं। तो यहाँ पे थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस। यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो परपेंडिकुलर का वैल्यू है ए, तो यहाँ पे हो गया ए, और बेस का वैल्यू है बी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको हाइपोटेनस का लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में और प्लस में है, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में आप देखे थे। तो यहाँ पे देखिएगा आपको चलना है LHS से। तो LHS में दे रखा है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा a साइन थीटा होता है p अपॉन h माइनस b, और कॉस थीटा क्या होता है b अपॉन h। अब नीचे में आइए तो यहाँ पे हो जाएगा a साइन थीटा p अपॉन h प्लस b और b अपॉन h। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा h, तो h से h कटेगा तो यहाँ पे तो AP ही रहेगा, a इंटू पी माइनस यहाँ पे b इंटू बी, और यहाँ पे भी नीचे में देखिए एलसीएम ले लीजिए h, तो यहाँ पे h से h कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू पी प्लस यहाँ पे भी b इंटू बी, तो h से h कट जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा, तो यहाँ पे ऊपर में बच रहा है, यहाँ पे देखिएगा a इंटू पी, यहाँ पे माइनस है b इंटू बी, और यहाँ पे हो जाएगा a इंटू पी प्लस b इंटू बी, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए तो यहाँ पे देखिएगा a की जगह तो a ही रहेगा, और जो ब्रैकेट के अंदर है ना उसी का वैल्यू आपको रखना है, ये इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर p है, और यहाँ पे देखिएगा p का वैल्यू कितना है a है, तो यहाँ पे p की जगह आपको a रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस b, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर b है और b का वैल्यू देखिए b ही है, तो b की जगह तो b ही रहेगा, और नीचे में भी वही चीज हो जाएगा a इंटू ए प्लस b इंटू बी। ऊपर नीचे दोनों तो सेम है, खाली ऊपर में माइनस है नीचे में प्लस है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहीं आपको शो करना था, तो ये हो जाएगा RHS। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि b और b दोनों है, तो कौन b का वैल्यू हमको रखना है, जो ब्रैकेट के अंदर b है उसी का वैल्यू आपको रखना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर b था और b का वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं b ही है, तो ये b की जगह b ही हम रखे हैं। तो इस तरीके से आपको प्रूव कर लेना है।